लगाकर गरीबों का खून पीने वाली जालिम कंपनी टोरेंट पावर को आखिर मुंब्रा में किसने लाया? इसकी असलियत जानने के लिए राजन किने का ये बयान जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। टोरेंट को स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा में लेके आया, लेकिन उसकी तैयारी मेरे हिसाब से 2012-13 से शुरू हुई थी। उस वक्त के ऊर्जा मंत्री आदरणीय अजित दादा पवार इनके पांव पकड़कर मुंब्रा के मुसलमानों के नाम पर लगभग 55 करोड़ की निधि लेकर आए। फिर उसमें अपना कमीशन घर में लाने के लिए उन्होंने अपना एक रिश्तेदार जो महावितरण MSEDCL भांडुप जोन में उच्च पद पर था, उससे साठ गांठ कर पूरे मुंब्रा के ट्रांसफार्मर और केबल्स बदलने शुरू कर दिया था। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टोरेंट के कहने पे हो रहा था। इन सब के बावजूद लोग बड़े खुश हुए थे कि अब मुंब्रा में MSEDCL की जो लोड शेडिंग से निजात मिल जाएगी, लेकिन यह किसी को खबर नहीं थी कि यह टोरेंट को लाने की गोपनीय तैयारी हो रही है। सारी तैयारी होने के बाद हमारा स्थानिक आमदार 2019 में उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिन्नत समाजत करके राज्य सरकार के जरिए MSEDCL की फ्रेंचाइजी टोरेंट को दिलाने में सफल होती है। मुंब्र्याला त्या ठिकाणी आणि मला तसा सुखद आश्चर्याचा धक्का होता की आमचे मित्र जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः मागणी केली की आमच्याकडे फ्रँचायझी तुम्ही मुंब्र्याला द्या, आणि त्यानंतर मुंब्र्याला फ्रँचायझी आपण सुरू केली। जनवरी 2019 में एग्रीमेंट होने के बाद स्थानिक आमदार को ये जताना था कि टोरेंट उसने नहीं लाया, और 2019 के सितंबर में आंदोलन शुरू कर दिया गया। फिर धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लगा कि स्थानिक आमदार इसका सचमुच विरोध कर रहा है। लोगों के साथ साथ दूसरी सियासी पार्टियां भी स्थानिक आमदार के साथ जुड़ गई, और फिर हुआ आमदार के विरोध के ड्रामे का सिलसिला शुरू। स्पष्टपणाने सांगतो की अशा प्रकारचं जर सरकार काम करणार असेल आणि उद्या ह्याच्यातनं जर हिंसा झाली तर याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार असेल। तेव्हा सरकारने प्रेमाने सगळ्यांशी बोलावं, सर्व नागरिकांना विश्वासात घ्यावं, नागरिकांचं म्हणणं ऐकून निर्णय घ्यावा। एकतर्फी निर्णय लागला गेल्यास त्याला प्रचंड विरोध करू। आपको बता दूं, टोरेंट पावर मुंब्रा में आने से पहले मुंब्रा कलवा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शमीम खान ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि टोरेंट को मुंब्रा में आने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और उसके बाद अगर नहीं रुका तो इनको हमारी लाश को कुचल के आना पड़ेगा शहर में, ये मेरा वादा आपसे। अब तो इनकी लाश को भी दफनाने को जगह नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन भी खा गए हैं, और ये लाश इनलीगल जमीनों से भटकती हुई दूसरे आरक्षण की जमीनों पर अपना साम्राज्य बसा रही है। आमदार और टोरेंट पावर के बीच एक गहरा रिश्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो टोरेंट पावर को मुंब्रा में आने में इतनी आसानी नहीं होती। मुंब्रा के लोगों को महावितरण MSEDCL के साथ टोरेंट पावर को एक विकल्प के रूप में देना चाहिए था। ऐसा विकल्प मुंबई में टाटा पावर, अदानी पावर और बेस्ट के रूप में उपलब्ध है। आपको मैं मुंब्रा की एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ। टाटा पावर की हाई टेंशन पोल्स जो मुंब्रा में लगे हुए हैं, वो तमाम पोल्स देश को आज़ादी मिलने से पहले से है। अगर स्थानिक आमदार चाहता तो टाटा पावर मुंब्रा को बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती थी, क्योंकि टाटा पावर का बेसिक स्ट्रक्चर मुंब्रा में मौजूद है और पहले से था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टोरेंट पावर से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने थे और उसे मोनोपोली देनी थी। टोरेंट पावर को मोनोपोली देने का मतलब उसे मनमानी करने की आज़ादी देना था। सितंबर 2019 के आंदोलन के एक महीने बाद ही अक्टूबर 2019 में जितेंद्र आव्हाड के राष्ट्रवादी पार्टी को टोरेंट ने 3.5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए थे। अब आवाम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुंब्रा में एक ही पावर सप्लायर है। अगर आपको टोरेंट से कोई भी अगर दिक्कत है या टोरेंट से निजात लेनी है तो आपको खुद ही बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा, या तो दिया जलाकर मुंब्रा में
जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टोरेंट लाने में सिर्फ स्थानिक आमदार का ही हाथ नहीं था, उनके घर के सदस्य भी इसमें शामिल थे। और आप देख सकते हैं कि इस घर के सदस्य क्या बोल रहे हैं। या जो भी है वो उनका प्रॉब्लम है, वो हम लोग कुछ उनको बोलेंगे नहीं। हम लोग ने हमारे प्रॉब्लम्स एज अ कंज्यूमर बताए तो वो दूर करना उनका काम है, इसीलिए वो वहाँ बैठे। अगर उनसे नहीं होता है तो हट जाए, हम किसी प्राइवेट वेंडर को लेने को रेडी है। मतलब हम लोग नहीं थे पहले, लेकिन गवर्नमेंट अपना दिल बना चुका था कि उनको प्राइवेट वेंडर को लाना है। देखिए रिलायंस है, टाटा है, इन लोग अच्छे बहुत सालों से अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ना। टोरेंट भी है भिवंडी में, ठीक है, भिवंडी में लूम्स के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन रेजिडेंशियल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि ये जो टोरेंट पावर लाने में पूरा परिवार इसमें शामिल था। आप लोगों ने मुमरा में इन्होंने जिस तरीके से सब हल्ला मचाया, ड्रामेबाजी की, ये सब मुमरा वालों को मालूम है। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप इस बात को गौर कीजिए कि टोरेंट पावर का जिम्मेदार कौन है। मुमरा वालों, अब अपनी आंखें खोलो कि आपको आमदार जितेंद्र आव्हाड का अंधकार चाहिए या डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का उजाला चाहिए। जब दबाएंगे बटन तीर कमान, तब मुमरा को मिलेगा सही मान सम्मान।